हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो कैसे उसको पता चल सकता है बिना ब्लड प्रेशर टेस्ट किए। क्या कोई तरीका है जिससे बिना ब्लड प्रेशर टेस्ट किए भी हम अप्रोप्रिएटली जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है। ऑब्वियसली उसके साइंस और सिम्टम्स को अगर हम रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये चीज़ शरीर में होती है जब किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, तो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर इन सिम्टम्स को हम अर्ली पकड़ सके तो बीपी चेक करवा के फिर कंफर्म कर सकते हैं कि भाई लो ब्लड प्रेशर हो रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और वाइसी वर्सा ये एक और तरीका भी है जानने का कि अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये शायद ब्लड प्रेशर लो हो, इसकी वजह से हो सकते हैं। तो यदि आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और आप तक ने अभी तक अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया है तो करवा सकते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा और उसको ट्रीट करना अगर सिंपल है, नमक पानी बढ़ा दीजिए तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा ज़्यादातर केस में। तो उसको आप उस लाइन्स पे फॉलो अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के या इम्प्रोवाइज करने के लिए हमने टिप्स पर डिटेल वीडियो की, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज से बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस पर भी हम एक अलग वीडियो करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर है तो उसको चक्कर आएंगे और खासकर चक्कर ये जो है ये बैठे से उठने में आता है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि जब हम लेटे हुए रहते हैं तो सारा ब्लड फ्लो जो है वो पाँव की तरफ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पाँव में काफ़ी ब्लड भर जाता है। जब हम सडनली अगर उठते हैं तो नॉर्मल हार्ट का फंक्शन ये होना चाहिए कि वो ब्लड को पूरा सक कर ले पाँव से और हार्ट की तरफ ले जाए और उसको ब्लड को ब्रेन की तरफ भेजे। लेकिन जब हम सडनली अगर बैठे से उठ जाते हैं तो वो पाँव जो है में जो ब्लड जो इकट्ठा हो गया वो हार्ट के पास नहीं पहुँच पाता है। इसकी वजह से वो ब्लड का पूलिंग हो जाता है और हार्ट के पास एडिक्वेट ब्लड नहीं पहुँच पाता है, ब्रेन को ब्लड देने को ब्लड नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और ब्रेन का क्या है कि अगर 2-4 सेकंड भी अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिला तो आदमी को चक्कर आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना और समझना ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं और खासकर बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके लिए आपको चेक करवाने की ज़रूरत है और अगर लो ब्लड प्रेशर मिलता है तो उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कमज़ोरी बहुत लगना बिना किसी कारण के, आपका कोई काम करने में आपको ताकत नहीं महसूस हो रही, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा कमज़ोरी महसूस हो रहा है पूरी बॉडी में, किसी एक पर्टिकुलर मसल में नहीं, तो वो लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। धुंधलापन दिखाई देना, खासकर अगर आप बैठे से उठ रहे हैं उसी समय अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है चक्कर के साथ में, तो ये लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। कन्फ्यूजन होना, यानी दिमाग में एक तरह का क्लाउडिंग हो जाना कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओ, एक डिसोरिएंटेशन हो पाए, आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेंटल अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। इसमें भी आपको बीपी को चेक कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा नौजिया यानी उल्टी जैसा लगता है तो ये भी ब्लड प्रेशर लो होने का साइन हो सकता है। हालांकि ये बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, उल्टी जैसा लगना बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ऐसा नहीं मान सकते कि उल्टी लग रहा है तो ब्लड प्रेशर कम ही है। पर हाँ, उल्टी लगने वाले पेशेंट्स को ऐसा साइन माना जा सकता है कि लो बीपी है, तो चेक कराने की ज़रूरत है। और खासकर अगर वैसे भी अदर वे राउंड भी अगर आप किसी को उल्टी हो रही है तो वैसे भी बीपी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए किसी और कारण से भी अगर उल्टी हो रही है तो भी उसमें बीपी लो हो जाता है, तो उसमें आपको बीपी अगर लो है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उल्टी वाले कई पेशेंट लो बीपी लेके हॉस्पिटल में आते हैं और एडमिट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी का हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, हाथ पाँव कोल्ड पड़ रहे हैं, आप पूरा शरीर गर्म है लेकिन हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये लो बीपी का कारण हो सकता है। तो वैसे पेशेंट को अगर हाथ पाँव में आपको छूने में टेम्परेचर कम लग रहा है तो डेफिनेटली आपको बीपी चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत तेज़ और हल्की हल्की कोई सांस ले रहा है, रैपिड और शैलो ब्रीदिंग अगर कर रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है लेकिन हल्की हल्की सांस ले रहा है, बहुत गहरी सांस नहीं ले रहा है, तो ये लो बीपी का साइन हो सकता है। पल्स अगर किसी व्यक्ति की बहुत फीबल है, आपको महसूस नहीं हो रही कि पल्स बहुत जल्दी चल रही है लेकिन बहुत फीबल है, बहुत हल्की महसूस हो रही है, तो ये भी लो बीपी का साइन हो सकता है। रैपिड और वीक पल्स जो है लो बीपी का साइन हो सकता है। इसके अलावा पेल स्किन यानी स्किन आपकी जो है काफ़ी सफ़ेद पड़ जाए तो ये लो बीपी का साइन हो सकता है। कई बार अगर जब लो बीपी होता है तो हाथ पाँव में जो स्किन होती है वो बहुत सफ़ेद दिखने लगती है। इसका कारण ये है कि जो स्किन का जो नॉर्मल कलर होता है वो भी ब्लड सप्लाई की वजह से ही मेंटेन होता है। तो मान लीजिए अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज है तो स्किन का कलर वाइट ज़्यादा दिखेगा। रेडनेस जो स्किन के कलर में आती है वो ब्लड की वजह से आती है। जब अगर ब्लड प्रेशर कम है तो आपको स्किन थोड़ी सफ़ेद ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए एनेमिक पेशेंट्स कई बार ज़्यादा गोरे भी दिखते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में भी थोड़ा सा परफ्यूजन जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है, स्किन का जो रेडनेस है वो कंपेरेटिवली कम होती है।
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगना इंडिकेटर है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो एक तरह से आपके प्यास वाले सेंटर को स्टिमुलेट करती है, तो वहाँ पे मैसेज जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि आपको बॉडी में पानी कम है या बीपी कम है, बीपी चेक कराना चाहिए। मूड अगर डिप्रेस्ड लग रहा है तो वो भी एक साइन हो सकता है। हालांकि डिप्रेशन के हर पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक कराए ऐसा ज़रूरी नहीं है, चेक करें तो कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये कारण नॉन स्पेसिफिक है। पर हाँ, ऐसा सिम्टम हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को मूड खराब लग रहा है तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। कंसंट्रेशन करने में अगर किसी को डिफ़िकल्टी होती है, बार बार वो कुछ ध्यान नहीं दे पाता, चीज़ों को याद नहीं रख पाता, और बार बार कोई भी काम में उसको फोकस करने में अगर दिक्कत हो रही है, मेमोरी का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, तो आपको चेक कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और इरेगुलर हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको पल्स महसूस हो रही है, एक्टोपिक्स महसूस हो रहे हैं, हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। इसके अलावा टनल विजन होना, यानी एक ट्यूबुलर वे में आपको विजन दिखता है, आसपास का कुछ नहीं दिखता, एक सेंट्रल विजन दिख रहा है और धुंधला सा दिख रहा है, टनल विजन का होना भी लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। इन सारे ही सिम्टम्स या इनमें से 2-3 का कॉम्बिनेशंस भी अगर आपको मिल रहा है तो आप मान सकते हो, प्रिज्यूम कर सकते हो कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी का व्यक्ति का मूड अगर लो है या उसको डिप्रेशन हो रहा है, कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कि नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो किसी को भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। हालांकि ऐसे केस में बीपी को चेक करना कोई गलत नहीं है, आप चेक कर रहे हो तो आपको डायग्नोसिस करने में थोड़ी मदद मिलेगी। और ये सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन अगर लो बीपी की वजह से है तो ट्रीट करना उल्टा ज़्यादा आसान भी हो जाएगा, क्योंकि लो बीपी को ट्रीट करना, अनलेस पेशेंट को कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम या कार्डियोजेनिक शॉक नहीं हो, तो ज़्यादातर केस में उतना टफ नहीं होता। तो ऐसे केस में आप अगर कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बीपी चेक करना ज़रूरी, क्योंकि बहुत ईजी है, हार्डली 1-2 मिनट का काम है, तो उसमें आप आराम से चेक कर सकते हो। तो ये फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो बीपी चेक करना अनिवार्य है। हालांकि इसमें हर फीचर लो बीपी का है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मल्टीपल फीचर्स मिल जाए तो आप पकड़ सकते हो कि ये लो बीपी की वजह से है, तो आप उसको जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हो। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सबका बेनिफिट हो सके। और हाइपोटेंशन संबंधित हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं। हाइपोटेंशन के साइन सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, हाइपोटेंशन के टिप्स, उसको इंप्रूव करने के लिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक हाइपोटेंशन, सब चीज़ पर हमने वीडियोस किए हैं। इनका लिंक, इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और नया हाइपोटेंशन के बारे में आपकी एक नई अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। थैंक यू।